जिस हाईवे से जा रहे थे वह बर्फीली पहाड़ियों के बीच था। वहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। इन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। हाईवे के बीच ही बर्फीला तूफान आया। इन्हें लगा कि हमें कुछ समय तक रुकना चाहिए। कार को हाईवे के साइड में पार्क किया, बट इसके बाद जो हुआ किसी ने कल्पना नहीं की थी। बर्फीला तूफान चलता रहा। आइस स्टॉर्म के रुकने का इंतजार करते रहे। 1 से 2, 2 से 3, कई सप्ताह हो गया पर तूफान रुका ही नहीं। इनका कार बर्फ के नीचे दब गया। बाहर निकलने की कोशिश किए तो एहसास हुआ कार बर्फ के नीचे दब चुकी है। निकलना पॉसिबल नहीं। कहानी की शुरुआत हुई साल 2002 से। एक अमेरिकन नॉवलिस्ट अपने हस्बैंड के साथ देश नॉर्वे जा रही है। काम था बुक टूर का। इस समय इनकी गाड़ी थी बर्फीली पहाड़ियों के पास। बर्फीले तूफान में दोनों कार में फंसे हुए हैं। कार के चारों ओर जमी है बर्फ। इनके साथ ये जो कुछ भी हुआ जिम्मेदार था उसका हस्बैंड मैट, क्योंकि पिछले शाम ही जब ये अपने होटल जा रहे थे तभी स्नो स्टॉर्म शुरू हुआ था। बीच रास्ते में पहुंचकर मैट को सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी ड्राइव करने की कोशिश किया, पर जल्दी एहसास हुआ कि ऐसे ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं। सोचा कि जब तक तूफान टल नहीं जाता कार को रोड साइड में लगा देना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। कार को रोड के बगल में पार्क कर दिया। इंतजार करने लगा तूफान के टलने का। वेट करते हुए घंटे हो गए। ज्यादा वक्त होने से लापरवाही यहीं से शुरू हुई। उसे नींद आ गई। वह अकेला नहीं बल्कि दोनों ही सो गए। बट जब आंखें खुली तो कार के चारों ओर दिखाई दे रही है बर्फ। उठते ही सबसे पहले डोर ओपन करने की कोशिश किए, बट इन्हें कहा पता ये बर्फ के नीचे दब चुके हैं, डोर ओपन नहीं होगा। कार स्टार्ट करने की भी कोशिश किए, बट नहीं हुआ। इन्हें इसका कोई आइडिया नहीं ये बर्फ के कितने नीचे दबे हैं। ये भी पता करना मुश्किल था कि बाहर तूफान चल रहा है या नहीं। हर तरफ से जानने की कोशिश किए। जानना ये भी जरूरी था, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि तूफान टल गया या नहीं, बाहर निकलने की कोशिश करेगा कब। खतरे इससे भी बड़े थे। तूफान कई दिनों तक चल सकता है। मदद की कोई उम्मीद भी नहीं। जब तूफान रुकेगा तभी उस रोड के पास कोई आएगा। इसके विपरीत यदि तूफान चलता रहा कार के ऊपर और भी बर्फ जमते रहेंगे। इसके बाद इन्हें ढूंढने के चांस और भी कम हो जाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ इनके छोटी लापरवाही से। बर्फ के नीचे ना ही रेडियो काम कर रहा है न फोन पर नेटवर्क। स्टार्टिंग में इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिए, क्योंकि इनके पास अभी भी खाने पीने का सामान था। इन्हें अभी भी उम्मीद है कि ये रोड साइड की हैं। जैसा कि ये रोड साइड में थे, उम्मीद है रोड साइड से गुजरते हुए कोई न कोई देख लेगा। बट इन्हें कहाँ पता कि बाहर कोई रोड बचा ही नहीं, बर्फ से ढक चुका है। चारों ओर अभी भी तूफान चल रहा है। सिचुएशन बहुत बदतर थी। इन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं कि ये कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। जरूरी यही है कि इनके पास जो भी फूड सोर्स है जितना हो सके कम यूज करें। उसे जब अलग अलग हिस्सों में किया गया पता चला इससे ये सिर्फ 12 दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा 2 बोतल में पानी है। ये भले ही 12 दिनों तक कार में रह सकते हैं, पर वह इससे भी खुश नहीं है। मैट से कहने लगे कि हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर के जो हालात हैं ये देख मैट करने को तैयार नहीं हुआ। कार से बाहर नहीं निकलना चाहता। डाउट ये था अगर बाहर निकलने की कोशिश किया क्या पता इनका सामना तूफान से हो, इसलिए यहाँ रुकना ही सेफ था। कार सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता चाहे जो हो जाए। देखा जाए तो ये उसका समझदारी वाला डिसीजन था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अगर एक बार के लिए वह कोशिश करे भी बाहर आ जाए फिर भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे बर्फीले तूफान में। प्रेग्नेंट लेडी को लेकर तूफान में भटकना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वह उसे पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश किया कि उसका सोचना गलत है। दोनों की राय अलग थी। यहीं से दोनों के बीच खटास बढ़ने लगी। हल्की फुल्की टेंशन शुरू हो गई, जबकि बाहर अभी भी नॉन स्टॉप तूफान चल रहा है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 1 से 2, 2 से तीसरा दिन आ गया, बट कार के ऊपर से ना ही बर्फ हटा ना ही रुका तूफान। अभी भी फंसे थे कार के अंदर। इनके पास जरूरत के सारे सामान थे। खाना था, पानी था, ब्लैंकेट था और मोमबत्तियां भी थी। इसी रीजन से इन्हें अभी तक ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई। अभी जिस तरह के भी हालात थे मैट फिर भी दूर का सोच रहा है। अपनी वाइफ की अपेक्षा वह बहुत कम भोजन कर रहा था। वह अपने हिस्से का भोजन भी उसी के लिए सेव कर रहा था। पूरे समय तक एक ही जगह बैठे रहते थे। करने को कुछ नहीं था। बोरियत बढ़ने लगी। जैसा कि उसकी वाइफ एक नॉमिनिस्ट है, उसके मन में जो भी ख्याल चलते थे लिखती रहती थी। सबसे ज्यादा उम्मीद तो यही था। वह कुछ और नहीं बल्कि वही लिख रही है जो
जो उसके साथ हो रहा है। बीते 3 दिनों में मैट ने नोटिस किया वह फूड सोर्स का जरा भी ख्याल नहीं रख रही है, हर बार इधर उधर फेंक दे रही है। एक दिन पानी पीने के बाद सही से ढक्कन भी बंद नहीं की, गलती से मैट का हाथ लगा नीचे गिर गया, बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया। यहाँ एक बूंद पानी भी इनके लिए कितना जरूरी था, इसका अंदाजा ये देखकर लगाया जा सकता है कि ये पिछले 3 दिनों से सिर्फ 2 ही बोतल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कुछ मात्रा अभी भी बचा कर रखे हैं। पानी गिरने से मैट उस पर चिल्लाने लगा। इसके बाद से दोनों के बीच टेंशन और बढ़ गई। गलतियों के बाद मैट जितनी बार भी गुस्सा कर रहा था, थोड़े समय बाद माफी भी मांग लेता था। घंटों बाद दोनों को नींद आ गई, सोने लगे। इसी समय इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। ऐसा फील हुआ कि कोई इनके कार के पास खड़ा है, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। बट अगले पल ऐसा महसूस हुआ कि वह शख्स इनसे दूर भाग रहा है। इस बर्फीले इलाके में इंसान का होना तो पॉसिबल नहीं, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी थी जरूर ये कोई जानवर होगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया, न तूफान रुक रहा है न बर्फ पिघल रही है। कार के अंदर फंसे हुए हो चुके थे पूरे 7 दिन। वक्त के साथ इनके सब्र का बार टूटने लगा। अब कार के अंदर एक पल भी नहीं रुकना चाहते हैं। काफी सोचने के बाद मैट के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। इनके पास जो कैंडल थी उसे जलाया, इसी मोमबत्ती से बर्फ पिघलाने की कोशिश किया। उसे उम्मीद है ऐसा करने पर विंडो खुल जाएगी। देखा जाए तो ऐसा करने के लिए एक छोटा बच्चा भी नहीं सोचेगा, क्योंकि जब कार बर्फ से ढक चुकी हो तो इस तरह बर्फ पिघलाने से कैसे बाहर निकलेंगे। बट यहाँ वह ऐसा बाहर निकलने के लिए नहीं कर रहा था बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने के लिए। ये करने में कामयाब हुए तो बर्फ पिघलाकर पानी बना सकते हैं, प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं, खाना खत्म हुआ तो सर्वाइवल के लिए बर्फ भी खा सकते थे। ऐसा सिर्फ मैट सोच रहा था, करना पॉसिबल होगा कि नहीं ये नहीं पता। काफी मेहनत के बाद वो विंडो को कुछ हद तक नीचे करने में कामयाब हुआ। ऐसा होते ही उसमें उम्मीद जगी, मोटिवेशन इतना बढ़ा कि वह काम जारी रखा। इसी तरह वक्त चलता रहा। थोड़े वक्त बाद अचानक से उसके वाइफ का फोन गिर गया। जब वह उठाई तो सिग्नल दिखा। वह देरी किए बगैर अपने डैड को कॉल की। कॉल पर कुछ भी बात नहीं करती, सिर्फ रोती रहती है। ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आगे कुछ बता पाती कि बैटरी डाउन की वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया। इतना अच्छा मौका गंवाकर मैट उस पर गुस्सा हुआ। फिर से दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। हर घंटे हालात बिगड़ रहे थे। बचने की उम्मीद में 2 दिन और गुजर गए। पीछे जो भी गलतियाँ हुई याद करके बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही था, इन्हें बुक साइन इन के लिए न्यूयॉर्क आना ही नहीं चाहिए था। 2 दिन बाद उसकी वाइफ कहने लगी कि विंडो को तोड़कर हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बट मैट के लिए यह बेहुदा आइडिया था, क्योंकि अगर एक बार विंडो टूट गया तो अंदर की सारी गर्मी बाहर चली जाएगी। आगे से सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ दोनों की विचार अलग थे। इसी रीजन से दोनों के बीच फिर से मतभेद शुरू हो गए। इसी वक्त अचानक से उसकी वाइफ की सांसें रुकने लगी। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, जबकि ये इसलिए हुआ कि वह काफी समय से पिल्स खा रही थी। ऐसा उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता था। मैट को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसी रीजन से दोनों के बीच का टेंशन और पीक पर पहुंच गया। अगले दिन फाइनली तूफान रुक गया। रोड को क्लियर करने के लिए एक ट्रक आया। ट्रक की आवाज सुनकर इनमें फिर से होप जगी। अब हम बाहर निकल जाएंगे। जोर जोर से आवाजें लगाई गई, बट यहाँ खुद ट्रक की आवाज इतनी तेज थी उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी ट्रक ड्राइवर को। जहाँ तक बर्फ थिन थी वहाँ तक रोड क्लियर करके चला गया। दूसरा मौका भी गंवाने के बाद मैट और परेशान हो गया। अब उसके खुद के फैसले पर डाउट होने लगा है। सोचने लगा 2 दिन पहले जो आइडिया आया था विंडो को तोड़कर बाहर निकलने का, शायद ये सही है। यदि विंडो तोड़कर हटा देते, ट्रक ड्राइवर की नजर पड़ जाती, वे आज बच गए होते। उसी की गलती से ड्राइवर नोटिस नहीं कर पाया। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बताता है कि वह उसके साथ किसी हॉलिडे पर नहीं आया है। एक्चुअली उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बातें वह इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वह बाप बनने वाला था। वह नहीं चाहता था कि ये जानकर वह परेशान हो। ये सब जानकर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद इनके रिश्ते के बीच दरार और बढ़ गया। मदद की उम्मीद में 14 दिन बीत चुके हैं, बट अभी तक कोई मदद नहीं आई। न ही रास्ता क्लियर हुआ, न शुरू हुआ वह रोड। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बर्फ पीने के लिए मजबूर है। उसकी वाइफ बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, बट मैट था कि वह नहीं निकलना
चाहता। यहाँ दोनों के थॉट्स अलग अलग थे। एक रात जब दोनों सोने लगे, मैट की जैसे ही आंखें लगी, उसकी वाइफ ने विंडो तोड़ दिया। नींद से जागकर मैट जैसे ही रोकने की कोशिश किया, वह उसे भी इंजर्ड कर दी। फिर भी किसी तरह उसे काबू किया। बीते 2 सप्ताह में वह ऐसा महसूस कर रही थी वह जैसे किसी तंग जगह पर हो, अभी बाहर निकलना है। यह एक ऐसी फीलिंग है जब इंसान का दम घुटने लगता है। इसी पैनिक के समय उसे दर्द महसूस हुआ। मैट जल्दी से उसे संभालने की कोशिश किया, बट ये कुछ और था। ये इन्हें और परेशानी में ला सकती है। विंडो तोड़ने के बाद से ठंड बढ़ने लगी। जल्दी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बट ये इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि अब इन्हें एक और का ध्यान रखना होगा। प्रॉब्लम तो ये थी कि इनका खाना पानी अब खत्म हो चुका है। बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? इसी तरह समय गुजरता रहा। 14 से 15, 15 से 16 फंसे हुए हो चुके थे पूरे 19 दिन। खाना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। बर्फ खाकर काम चला रहे हैं। अगले दिन से मैट बर्फ हटाने लगा, क्योंकि अब उसे खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बाहर निकलना ही होगा। उसे जैसे तैसे पाल रहे थे, लेकिन बर्फ हटाने से टेम्परेचर डाउन हो चुका था। ऐसे हालात में बच्चे को गर्म रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जितना पॉसिबल हो सका ये खुद के कपड़े से उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हर समय बच्चे का ध्यान रख रहे थे। बच्चे को जैसे गर्मी मिली, रोना बंद कर दी, जल्दी सोने लगी। एक तरफ दोनों लोग सो गए तो वही मैट बर्फ हटाने में अभी भी लगा था। घंटों बाद उसकी वाइफ नींद से उठी, मैट से पानी मांगने लगी, लेकिन मैट कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैट की तरफ नजर गई तो पता चला वह बर्फ की तरह जम गया है। यह देख वह बिल्कुल पागल सी हो गई। वह पूरे हाथ पैर मारती है, होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वह होश में आने वाला नहीं था, क्योंकि वह मर चुका था। वह जितना कर सकता था कर गया। उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया फैमिली के लिए। अब वो मैट के कुर्बानी को वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। उसे भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ठंड से बचाना। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। बीते 3 सप्ताह में ये इतने भूखे थे, डायरी के पेज तक खा गए। सर्वाइवल के लिए मैट को खाने का विचार आया एक पल के लिए, बट वह ऐसा नहीं की। भूख प्यास से ट्रोमा में जाने लगे। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह 4 से 5 दिन बीत गए। कार में फंसे हुए हो चुके थे पूरे 24 दिन। उसका बुरा हाल हो चुका है। उसे अपने बच्चे का ध्यान भी रखना था, जबकि बगल में पड़ी थी उसके हस्बैंड की डेड बॉडी। उसे 24 घंटे देखना पड़ता था। यह हॉरिफाइंग था। 24 दिन बाद किस्मत ने मोड़ ली। सूरज निकला, धूप बढ़ने लगी। ये धूप सुराग से क्लियर दिखाई पड़ रही थी। वह अब और देरी नहीं की, सामने की बर्फ को हटाई। यहाँ इतना बड़ा सुराग था कि वह बाहर निकल सकती है। जरूरत के सारे सामान से बैग पैक की, बच्चे को भी एक दूसरे बैग में डाल दी। आखिरी टाइम मैट को अलविदा कहकर वहाँ से बाहर आ गई। बचने की थोड़ी सी उम्मीद जगी थी। बाहर आकर पता चला कि एक बार फिर से तूफान बढ़ने वाला है, बट अब कार में जाने का कोई इरादा नहीं था। मरना तो उसे अंदर भी है और बाहर, बट यहाँ उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे को बचाना था। बाहर निकलने का चांस ली, मदद के लिए निकल पड़ी। हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, फिर भी उन्हें चला रही थी। वह चलती रहती है। चलते चलते शाम हो गया, बट वह कहीं तक नहीं पहुंच पाई। समय के साथ हौसला टूटने लगा। घंटों चलने के बाद आसमान में दिखाई पड़ा एक प्लेन। वह प्लेन को एक सिग्नल की तरह ली। अब तक वह जिस मेन रोड को फॉलो कर रही थी, उसे छोड़कर चल पड़ी प्लेन की दिशा में। चलते वक्त उसके मन में तरह तरह के ख्याल थे। क्या यह कदम सही भी है या नहीं, बट आखिरी में पता चला ये उसके लिए शॉर्टकट रास्ता था। बर्फ पर चलते हुए जल्दी पहुंची एक होटल के पास। ये बीते 24 दिनों में स्ट्रगल तथा उसके हस्बैंड के सेक्रीफाइस का नतीजा था। खुद के साथ अपने बच्चे को भी बचा ली। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच में पता चला कि इनके बचने का रीजन था इग्लू इफेक्ट। अगर वे पहले से ही कार का डोर ओपन किए होते या फिर तोड़ दिए होते, ठंड से अब तक सरवाइव नहीं कर पाते। शायद ठंड से अब तक सरवाइव नहीं कर पाते। यानी मैट ने जो भी किया था सब सही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।